Hello friends, welcome to one more lesson of English. In this video, you will learn common idioms related to friendship, meaning, example and sentences. क्योंकि उससे पहले हमने वीडियो में देखा था कैसे आप अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो लव को एक्सप्रेस करना जितना ज़रूरी है उतना फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे फ्रेजेस के इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड कैसे आप अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बात कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला इडियम है लैंड योर मनी लूज योर फ्रेंड। लैंड योर मनी लूज योर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? यू शुडंट लैंड योर मनी फॉर योर फ्रेंड मनी बिकॉज इट मे क्रिएट्स इशू। क्योंकि देखिए, जब भी आपको अपने मतलब फ्रेंड से कभी भी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, इश्यूज को क्रिएट करते हैं। यू विल हैव टू बॉदर योर फ्रेंड टू रीपे द लोन। आप अपने फ्रेंड को हो सकता है परेशान कर सकते हैं कि वो आपका लोन चुकाएं, और योर फ्रेंड में नेवर रीपे द लोन। और ये भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपका जो लोन है वो रीपे ना करे। बोथ कैन मेक योर फ्रेंडशिप वर्स। दोनों ही आपकी फ्रेंडशिप को खराब करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जिससे हम आजकल कम अक्रॉस होते हैं, जो हमारे सामने आ जाती हैं। तो क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि जब भी पैसा बीच में आता है तो फ्रेंडशिप खराब हो ही जाती हैं। तो ऐसे केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं लैंड योर मनी लूज योर फ्रेंड। देखते हैं हम इनको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। यू शुडंट हैव लैंड योर मनी, रिमेंबर लैंड योर मनी लूज योर फ्रेंड। तो आपको कभी भी जो अपनी फ्रेंड है उसको पैसे नहीं देने चाहिए। क्यों? हमेशा ये बात याद रखना, लैंड योर मनी लूज योर फ्रेंड। क्योंकि देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हें कभी भी उसको पैसे नहीं देने चाहिए थे। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो लैंड योर मनी लूज योर फ्रेंड, तो आपके जो फ्रेंड है आपसे दोस्ती भी खो दोगे अगर आप उसको पैसे देते हो, क्योंकि पैसा बीच में आने पर फ्रेंडशिप खराब हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज डीलिंग विद सम डेट्स, आई थिंक आई विल लैंड हर सम मनी। मुझे लगता है कि वो कुछ कर्जे से डील कर रही है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए। लेकिन वो कह रहा है नहीं, लैंड योर मनी लूज योर फ्रेंड। अगर आप उधार दोगे तो अपने फ्रेंडशिप खो दोगे। थिंक केयरफुली बिफोर यू लैंड हिम मनी। एक बार केयरफुली, सावधानी से सोच लो उसको पैसे देने से पहले, बिकॉज लैंड योर मनी लूज योर फ्रेंड। क्योंकि अगर आपने पैसे दिए तो अपनी फ्रेंडशिप खो दोगे। तो ऐसे आप इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। अभी हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है जो कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, वो है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है। अ ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपकी मदद करने को तैयार रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रबल्स और डिफिकल्ट सिचुएशन। हो सकता है कि हैप्पी सिचुएशन में आपका साथ ना भी दे, आपके पास ना भी हो, लेकिन अगर आपको कोई डिफिकल्टीज, कोई भी समस्या आती है तो वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। देखते हैं इसे कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She stayed by me when I was depressed about my parents' divorce, which made me believe that a friend in need is a friend indeed. वो मेरे साथ खड़ी रही when I was depressed, जबकि मैं परेशान था, about my parents' divorce, अपने पेरेंट्स की डिवोर्स को लेकर जब मैं परेशान था, वो हमेशा मेरे पास खड़ी रही, जिसने मुझे ये रियलाइज़ कराया, जिसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। If Jack considered you to be his best friend, he wouldn't have left you when you were in trouble. Remember, a friend in need is a friend indeed. अगर जैक वाकई में आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है तो वो कभी तुमको छोड़कर नहीं जाता जबकि तुम ट्रबल में थे, परेशानी में थे। याद रखना, a friend in need is a friend indeed. क्योंकि मुसीबत के समय काम आने वाला ही हमारा सच्चा दोस्त होता है। I always help if I can because I believe that a friend in need is a friend indeed. मैं हमेशा ही मदद करता हूँ जबकि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो मदद ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है, मुझे विश्वास इस पर है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। See eye to eye with someone. See eye to eye with someone का मतलब होता है to have the same views about something, to completely agree with someone. यानी कि किसी से बिल्कुल ही अग्री करना, उसकी बात से completely अग्री करना और किसी बात के लिए सेम व्यूज़ होना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा जब कुछ फ्रेंड सर्कल होता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ना उनके एक ही व्यू पॉइंट्स होते हैं, वो लोग हमेशा एक दूसरे से अग्री करते हैं। तो उस केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं सी आई टू आई विथ समवन। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज़ करना है।
दे आर सच अ परफेक्ट कपल, दे सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग्स। ये बिल्कुल ही परफेक्ट कपल जैसे लगते हैं। दे सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग, ये दोनों हमेशा ही हर चीज़ में अग्री होते हैं एक दूसरे से। आई कांट बियर बीइंग ऑन द सेम टीम एज हिम, मैं उसकी टीम में रहना, सेम टीम में रहना नहीं बर्दाश्त कर सकती। आई हैव नेवर सीन आई टू आई विद हिम, मैं कभी उसकी बात से अग्री होती ही नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि मैं उसकी किसी बात से अग्री हुई हूँ। इफ़ यू डोंट सी आई टू आई विद हर ऑन मोस्ट इश्यूज, अगर तुम उसकी किसी भी बात में उससे अग्री नहीं करते हो तो जस्ट से गुड बाय, तो गुड बाय बोल दो, बिकॉज सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, यू टू विल ब्रेकअप, क्योंकि आज नहीं तो कल आप दोनों का ब्रेकअप हो ही जाएगा। तो अगर आप उसकी बात से अग्री नहीं करते तो जस्ट से गुड बाय। हमारा नेक्स्ट इडियम है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर का मतलब होता है टू लाइक ईच अदर अ लॉट, बिकम फ्रेंड वेरी क्विकली। दो लोगों का एक दूसरे को बहुत जल्दी पसंद करना एंड बहुत जल्दी उन दोनों का दोस्त बन जाना। तो उसके लिए हमारे पास इडियम है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। देखते हैं कैसे इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी लुक्ड वेरी कोल्ड एट फर्स्ट बट वैन आई टॉक टू हर आई रियलाइज शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड। मतलब पहले वो मुझे थोड़ी ऐसे ही लगी, मुझे नहीं लगा कि वो इतनी अच्छी है, बट जब मैंने उससे बात की आई रियलाइज शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, बहुत ही अच्छे दिल की है। आफ्टर दैट वी गॉट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, उसके बाद तो हम दोनों की बहुत जल्दी से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हम दोनों की एकदम से फ्रेंडशिप हो गई। द फर्स्ट टाइम वी टॉक्ड एनी एंड आई गॉट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, जो फर्स्ट टाइम हमने बात की थी तो मैं और एनी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। आई कुडंट इमेजिन माई एक्स गर्लफ्रेंड एंड करेंट गर्लफ्रेंड गेटिंग ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और करेंट गर्लफ्रेंड वो दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करने लगी और फ्रेंड बन गई, क्योंकि बहुत ही रेयर केस है, मिरेकल हो गया उसके साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम नो समवन इन साइड आउट। नो समवन इन साइड आउट का मतलब होता है टू नो समवन और समथिंग वेरी वेल, यानी कि किसी को और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं नो समवन इन साइड आउट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो हिम इन साइड आउट, आई अंडरस्टैंड दैट ही लेफ्ट फॉर अ रीज़न। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये समझता हूँ कि उसने उसको किसी रीज़न से ही छोड़ा होगा। मॉम आई एम सो बोर्ड, वाई डू आई हैव टू रीड दैट बुक अगेन। मॉम मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं क्यों ना इस बुक को दोबारा पढ़ लूँ। आई नो इट इन साइड आउट, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। मेक श्योर यू नो हिम इन साइड आउट बिफोर यू से येस टू हिज प्रपोजल, ये निश्चित कर लेना कि तुम उसको बहुत अच्छे से जानती हो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ही क्विक डिसीजन ले लेते हैं, बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं किसी को भी हाँ बोलने के लिए। तो इन दैट केस वो बोल रही हैं कि मेक श्योर यू नो हिम इन साइड आउट, पहले ये देख लेना, पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि तुम उसको बहुत अच्छे से जानती हो बिफोर यू से येस टू हिज प्रपोजल, उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले। हमारा नेक्स्ट इडियम है स्पीक द सेम लैंग्वेज। स्पीक द सेम लैंग्वेज का मतलब होता है टू शेयर द सेम व्यू पॉइंट्स एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स समथिंग, यानी कि सेम व्यू पॉइंट्स होना, सेम एटीट्यूड होना किसी भी चीज़ के लिए। जब दो लोगों का एक ही एटीट्यूड होता है, दोनों का एक ही व्यू पॉइंट होता है, दोनों का एक ही तरीका सोचने का तरीका होता है, तब हम यूज़ करते हैं स्पीक द सेम लैंग्वेज। चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। वी स्पीक द सेम लैंग्वेज अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हम लोग हमेशा ही सेम व्यू पॉइंट रखते हैं हमेशा हर चीज़ के लिए, यानी कि हमारा जो व्यू पॉइंट होता है वो हमेशा सेम होता है हमेशा हर चीज़ के लिए। आई हैव टू चेक विथ माई टीम मेट्स टू मेक श्योर वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, मुझे अपने टीम मेट्स के साथ चेक करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम सेम व्यू पॉइंट रखते हैं या नहीं किसी चीज़ के लिए। माई पेरेंट्स एंड आई स्पीक द सेम लैंग्वेज, मेरे पेरेंट्स और मैं हमेशा एक जैसे ही व्यू पॉइंट्स रखते हैं, हम लोगों का सोचने का तरीका बिल्कुल सेम है। सो इट्स क्वाइट ईजी फॉर अस टू नेगोशिएट, तो हम लोगों के लिए नेगोशिएट करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि हम लोग सेम व्यू पॉइंट रखते हैं। अगर सपोज कीजिएगा कि आपको किसी ऐसे पर्सन को कन्विंस करना है जिसका व्यू पॉइंट आपसे डिफरेंट हो, जिसकी थॉट प्रोसेस आपसे डिफरेंट हो, तो आपको भी टाइम लगेगा उस पर्सन से नेगोशिएट करने में, लाइक उस पर्सन को भी बताने में। तो इन दैट केस आप यूज़ करेंगे speak the same language. I hope these example is clear to you. So that brings us to the end of this lesson. If you found this lesson useful, please give it a. I hope you found this lesson useful. If you like my video, please give it a thumbs up
and don't forget to share and subscribe. And if you are new to this channel, don't forget to share. Thank you so much.